अमान मेरा अल्लाह तौबा जी। मैं तो ऐसे घाव डालने के लिए गई तो मैंने देखा मैंने कहा मेरी तरफ कह रहा था अम्मी भागो ये मेरी तरफ ना आ जाए। रेशमा के लिए न्याज का सूट सिला था, मैंने कहा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? सब ठीक हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जी सुबह सुबह का टाइम है, शुरुआत करते हैं अब हम अपने नए व्लॉग की। तो आपको लेकर चलते हैं। जैसे आपको पता है कि सुबह सुबह ही मेरे घर में बच्चे आ जाते हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी सोनी आपी ने जो हमारे साथ तावन किया है, मेरे बच्चों को पढ़ाने में उन्होंने एक आपी रख कर दी हुई है, तब वो सुबह सुबह ही आ जाती है। वैसे तो यहाँ 8:30 होने वाले हैं, तो बच्चे जो हैं आ चुके हैं। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपने घर के हालात। ये देखिए जी, भैया तो कुछ चीज़ की कमी नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठंड जो है, इतनी ठंड बनी हुई है बहुत ज़्यादा। और मुझे जो भट्टे मालका ने एक ही कमरा दिया, वैसे 2 दिए हुए हैं, तो एक जो है टूटा फूटा हुआ है, उसकी आधी छत नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए जी, एक कमरा ये दिया हुआ है। तो ये देखिए जी, बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए आ चुके हैं ये। और मैंने और ये देखिए जी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए आए थे। और ये कलीन है, मेरी प्यारी आपी हैं, आप रहती है लाहौर में, उन्होंने ये मुझे लेकर दी थी, तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ उसका, बहुत शुक्रिया। कुछ सिपारे दिए दिए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जी, थली भी है और 2-4 पहिए हैं और बकरी भी अंदर है। और आप देख सकते हैं ये मेरा सारा सामान है, वे भी अंदर है। और आग की जल्दी है, थोड़ी सी जगह बची हुई है, तो इसीलिए कह रही अगर दिए मैं आपको दूसरा जो कमरा उन्होंने दिया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे परेशानी यही हो दिया क्योंकि इस टाइम और जैसा कि ये देखे जी, मैंने आपको दिखाया है। और मैं आपको अंदर के हालात जो बता रही थी वो ये थी, इसलिए मैं बाहर आ जाएगी क्योंकि बच्चे ना कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि उनके ना पढ़ाई में ना मैं बोलूँ, इसलिए मैं वहाँ खामोश हो गई थी। और जी मेरा ये क्योंकि मेरे पास, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, तो जो कमरा टूटा हुआ है और जो दिया है, अगर उस कमरे की छत डल जाए तो मेरी अगर ये आसानी हो जाएगी, या तो मैं बच्चे वहाँ कर दूँगी, वहाँ लिपाई करके बच्चे चलो वहाँ पढ़ेंगे, तो यहाँ बेचारे दर में ही बैठते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये देखे दर में बैठे हुए हैं। और मेरे पास कोई ये नहीं है, हम लकड़ियाँ बनाते तो सारा ये देखे जी धुआं होता है। धुआं की वजह से हम दर भी बंद नहीं कर सकते। जगह मेरे पास थोड़ी है, एक ही कमरा है। दूसरा कमरा जो उन्होंने दिया हुआ है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, उसकी आधी छत नहीं है, आधी है। उसकी छत डलवी जाए तो मुझे ये हो जाएगा कि मैं सामान और बकरियाँ वहाँ अगर बांध दूँगी तो यहाँ जगह खुली हो जाएगी, बच्चों को मैं पढ़ा सकती हूँ। जा तो फिर वहीं मैं बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दूँ कि बेचारे धुएं की वजह से बच्चे नहीं बैठ सकते। मेरे पास कोई सिलेंडर नहीं है या कोई गैस नहीं है, चलो मैं वो जला दूँ और अंदर ना दार में मार दूँ। आपको पता है यहाँ ठंड इतनी हो रही है, आप पाकिस्तान किसी से भी, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है पाकिस्तान में तो जो है सोना अल्लाह हमेशा उनको खुश रखे, जो बाहर कंट्री में हैं, लेकिन वो मुझे पता है सब पाकिस्तान से हैं। तो अभी भी उनके यहाँ रिश्तेदार सके सब है, सब अल्लाह हर को अपनी पनाह में रखे, हमेशा उनको खुशियाँ अता करे, जो भी उनके दिल के मुराद है सोना अल्लाह उनकी पूरी करे। लेकिन वो यहाँ से पूछ लिया कि यहाँ कितनी ठंड है, इतनी ठंड है ना। तो अभी मैं मोबाइल दिए वीडियो बना रही हूँ, मेरे हाथ इतनी काँप रहे हैं ना, मोबाइल भी नहीं, मैं जितनी कोशिश कर रही हूँ लेकिन मोबाइल ना फिर भी काँप रहा है। लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि यही आपको दिखाने का मकसद है कि अगर इसका वो कमरे की छत डलवी जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो क्योंकि बच्चे बेचारे ना इस धुएं से यहाँ से बच जाएंगे और ठंड से बच जाएंगे। तो सोने अल्लाह से यही उतारते हैं, जैसे मेरी उस आप ही ने तावन किया है। तो सोना मेरा कोई बहन भाई, कोई माँ जी, कोई बाबा जी, कोई मेरा भाई
कोई मेरी आपी भांजी हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, कोई भी थोड़ी सी भी हेल्प कर दे तो इन बच्चों के लिए और आसानी हो जाएगी, इस ठंड से ये बच जाए। तो जहाँ कुछ गैस का इंतज़ाम हो जाए कि यही दर को मार के बैठ जाए तो बेचारे ये गर्म बैठे रहें, क्योंकि सुबह सुबह आपको इतनी ठंड में ये बेचारे मुंह हाथ पूरा धोकर वज़ू करके इतनी ठंडे पानी में ये यहाँ आते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी आपी की जिसने ये सारा इंतज़ाम करवाया है। और हमेशा मुझे खुशी होती है कि मेरे बच्चे जैसे ये पढ़ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सुबह सुबह ही मेरे घर में ऐसी रहमत आ जाती है जिससे बहुत मेरे दिल को सुकून मिलता है। जैसे ये आकर ना यहाँ कुरान शरीफ सिपारे खोलते हैं और अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, मुझे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन मैं भी सोचती हूँ, इनके लिए ही सोच रही हूँ कि ये बेचारे ना ठंड में इतनी बैठते हैं। मेरे बच्चे भी हैं, मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं, सब बच्चे हैं, साथ में हमसाए को भी हैं, सभी मेरे बच्चे हैं, मैं सबको अपना बच्चा ही समझती हूँ। तो इतनी ठंड में ये बेचारे पूरा वज़ू करके आते हैं, ठंड में इतने ठंडे पानी के साथ ये कहीं यहाँ भी आर के इनको बेचारों को ना यहाँ दरवाजे के पास बैठना पड़ता है। और मुश्किल यह है धुएं की वजह से हमें ये दर भी खोल कर रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मी ठंड इतनी है, गर्मी कह रही हूँ, अगर आग नहीं जलाएंगे फिर भी ये बेचारे कैसे रहेंगे। इसलिए आग तो इस टाइम चलाते ही हैं और दर हमें ना खोल के रखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको दूसरा कमरा दिखा देती हूँ जो सारा टूटा है। अगर उसकी मरम्मत हो जाए, उसकी जो आधी था टूटी हुई है वो हो जाए तो उससे भी हमें कोई ना कोई आसानी, बहुत आसानी हो जाएगी। या तो मैं बच्चे वहाँ शिफ्ट कर दूँगी, या कुछ अपना सामान और बकरियाँ वहाँ शिफ्ट कर दूँगी, तो ये कमरा खुला हो जाएगा ताकि हम वहाँ पढ़ा सकेंगे। तो दिल से सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो भी हमारे साथ हैं, वीडियो को देखते हैं, लाइक कमेंट करते हैं। तो उन सब से अपील है कि कुछ भी थोड़ा से करके ही इस बच्चों के लिए ही कुछ तावन कर दे, कि ताकि जा तो उस कमरे की छत मरम्मत हो जाए, जा इस कमरे में ना गैस हो जाए, ताकि ये यही पढ़ने के लिए बेचारे ये दरवाजे में बैठते हैं तो दरवाज़ा हम मार करना अंदर गैस ही जला दें, जो बेचारे गर्म बैठे रहें बच्चे। तो सब के लिए दुआ करती हूँ, सोना अल्लाह हमेशा सबको खुश रखे। इन बच्चों से कहती हूँ जैसे अपना सबक पूरा करें, आपको छुट्टी मिलती है तो आखिर में आप सब के लिए दुआ किया करें, जो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, खासतौर पर मेरी प्यारी आप ही कर रही है। सोना अल्लाह उनके बच्चों की हयाती करे और हमेशा उनको उसका अपनी माँ का फरमा बाजार बनाए, और जो उनके बड़े बच्चे हैं उनको भी हमेशा खुश अता फरमाए, और उसका कज़न है सोना अल्लाह उनके बच्चों को उसको जल्दी से जल्दी मिला दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। भी चलते हैं, आपको लेकर चलती हूँ उस कमरे को दिखाती हूँ जो टूटा हुआ है। अलिफ अलिफ बा, हाँ सुना, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और जी माशाल्लाह जी बच्चे जो हैं पढ़ाई के लिए आ चुके हैं, और ये चारपाई मैंने बाहर निकाल दी है क्योंकि बच्चों की बैठने की जगह नहीं है बिल्कुल भी। और ये ना कल हम ना कुछ शरीर तोड़ के ले आए थे बकरियों के लिए, क्योंकि शरीर है नहीं तो वो पट्ठे भी थोड़े से थे, तो इसलिए मैंने फिर कुछ शरीर तोड़ के लेकर आए थे। लकड़ियाँ डाली हुई हैं, लेकिन सिनी लकड़ियाँ, इनका ना 1000 रुपया हर हफ्ते हमें भरना होता है। ये सोच के डाली हुई थी कि जल्दी ना ये साथ में होगी तो सूख जाएगी, ये पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। ये देखिए जी अभी 9 होने वाली है, 8, हाँ 8 हो गए हैं। और ये देखिए जी कहीं भी सूरज का नामो निशान नहीं है। आज कम से कम ना 6वां 7वां दिन है, यही हालात है सारा। ये देखिए जी धुंध ही धुंध है। और बच्चों को मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, बस यही मेरी अपील भी है। ये देखिए जी ये कमरा ना, ये इसकी छत दरवाज़ा भी इसका नहीं है। और मैं इनको आपको पहले भी इनका कमरा आपको दिखा चुकी हूँ मैं आपको, कि हमें 2 कमरे मिले हैं। और ये देखिए जी, ये देखें इनकी यहाँ ये छत ना टूटी हुई है, इस तरफ से छत जो है वो है पूरी, और ये वाले पासा है ना ये टूटा हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये छत ना ये टूटी हुई है, ये सेट नहीं है। एक ही मेरा कमरा है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, मैंने आपको बच्चे भी दिखाए हैं और वहाँ की सूरत हाल दिखाई है। ये कमरे का दिखाने का मेरा मकसद यही है कि जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरा एक ही कमरा है और उसमें हम सोते भी हैं, और एक थली भी है जिस पे मेरे 4-5 बच्चे भी साथ में सोते हैं, 2 चारपाइयाँ आती हैं, और बकरियाँ मेरी हैं वो भी मैं वहीं बांधती हूँ। और खाना पकाना पे मैंने आपको दिखाया कि कहाँ मेरी वहाँ हालात है और मेरे बच्चों को कैसे बिठाया हुआ है। एक तो इतनी ठंड है, अगर इसकी छत डल जाए, इसकी छत मुकम्मल हो जाए तो ये मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ मैंने सिर्फ
ये जो हम मिट्टी पे डालते हैं ये रेड़े, यही मैं यहाँ खड़ाती हूँ, कुछ लकड़ियाँ वगैरह भी रख देती हूँ। अगर ये इसकी छत मुकम्मल हो जाए तो ये तो मैं एक साइड पे ही खा के रख देती हूँ, मुकम्मल ये कमरा सफ़ा हो जाएगा। पहले मैंने साफ़ किया था, दोबारा बच्चों ने ना सारा गंद कर दिया है। अगर मैं इसे साफ़ कर दूँ, इसका ये छत इसकी डल जाए, चलो यहाँ भाला ना दरवाज़ा ना भी हो तो मैंने जैसे कि कपड़ा डाला हुआ है, दिन को मैं ना बकरियाँ बांध देती हूँ, तो फिर मैं यहाँ इसकी अच्छी सी लिपाई कर दूँ और मैं बच्चों को ना यहाँ बैठा दूँ। इस टाइम चलो मैं यहाँ उनको बिठा कर, भाई बेचारों को तो पढ़ने के लिए कलीन जो है दिए, वहाँ बिल्कुल जगह नहीं है, और उन्होंने मैंने दरवाजे के आगे ही उनको मैंने बिठाया, आपको दिखाया हुआ है। एक पर मेरे पास सिलेंडर नहीं है, जो भी मैं बच्चों को चलो दरवाज़ा दे दूँ और वही जला दूँ तो बच्चे ना भी सुकून से बैठे रहें, तो वो भी मेरे पास नहीं है। लकड़ियाँ जलाती हूँ तो धुएं की वजह से बच्चे बेचारे बड़े ही परेशान होते हैं। धुआं इतनी होता है कि बाहर ठंड की और हवा की वजह से बाहर नहीं निकलता, और बहुत ही एरिया जैसे मैंने आपको सब दिखाया है। तो अपील है कि अगर कोई भी ये कमरे की आधी छत है आधी नहीं है, वो आधी अगर मुकम्मल हो जाए तो बच्चे ना वहाँ आसानी से पढ़ रहेंगे, वहाँ बैठ जाएंगे। तो वहाँ थोड़े सी मैं अंगारे ही डाल दूँगी तो बच्चे लिए वहाँ जो हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास मैंने आपको दिखाया है जो मेरे हालात हैं। माशाल्लाह जी, ये देखें मैंने जी जो रेशमा के लिए न्याज का सूट सिला था, मैंने कहा था कि उस दिन सिलाई कर रही थी, मैंने कहा था कि रेशमा के लिए न्याज वाला बना रही हूँ, मतलब जो न्याज पर रेशमा सूट पहनेगी। तो माशाल्लाह जी मेरा सूट मुकम्मल हो चुका था। ये जी शलवार है माशाल्लाह, ये देखें बहुत प्यारी, और ये जो है मैंने फ़्रॉक बनाया है, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। और ये जो इसके साथ में दुपट्टा है मैंने खुद बनाया था, तो माशाल्लाह दुपट्टा भी मैंने साथ में बना दिया था, और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा सूट भी रेशमा के लिए तैयार कर दिया है जी। अब न्याज वाले दिन जी रेशमा को पहनाएंगे और फिर देखेंगे कि रेशमा लगती कैसी है इस सूट में। माशाल्लाह जी अम्मी जी जो है ना भोरे कर रही हैं वहाँ पर, वो देखे जी माशाल्लाह। चले अम्मी आप जल्दी से मुर्गियों के लिए भोरे कर दें, उसके बाद जी हमारी बकरियां भी वहाँ पर सुकून से हैं खड़ी हैं, और आप जो है ना अम्मी भोरे कर दे, तो उसके बाद जो है ना मुर्गियों को ओपन करते हैं, ओपन करके फिर जो है ना उन्हें डालते हैं भोरे। चलें अम्मी क्या कह रहे थे आप? मैं कह रही थी वो दूध था नहीं तो इसलिए ना लेट हो गए थे, फिर बच्चे पढ़ने के लिए आ गए थे। हाँ जी। फिर मैंने उस टाइम ना आग जरी बुझा दी थी, क्योंकि सिन्नी लकड़ियां ना ये देखिए धुएं का ये हालात है। हाँ जी, ये देखे सारा धुआं ही धुआं है, उसकी वजह से जो होते हैं, तो फिर बेचारों को ना एक तो जगह नहीं है। हाँ जी। तो बेचारों को यहीं दरवाजे के सामने ही बैठना पड़ा जी। हाँ। तो मैंने फिर उस टाइम रोटी नहीं बनाई थी, फिर वो इस टाइम फिर भाभी उनसे आधा किलो दूध लेते हैं ना, क्योंकि वहाँ से उन लोगों ने ना दूध खत्म कर दिया है, उनको पैसे नहीं दिए थे ना। हाँ जी। तो वहाँ से दूध लेकर आया, अभी मैंने चाय बना ली है। हाँ जी। तो ये रोटी पड़ी हुई थी, मैंने कहा पहले चलो मुर्गियों को मैं तक इनके दाने डाल देती। हाँ जी, फिर ओपन करके देखेंगे। मैंने रात ख्वाब देखा था हमारी मुर्गियों ने अंडे दिए हुए थे, अब देखते हैं कि दिए हुए हैं कि नहीं। हाँ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि उनको ना पहले ना दिखा देते हैं। हाँ जी। आज ना लेट उनको निकालेंगे। ठीक है जी। उनको दिखाएंगे कि अंडे हैं कि नहीं है, फिर ये वक्त ही निकाल देते हैं ना, फिर पता नहीं वो कहीं दूर ना और पैसे ना डाल आती हैं, थोड़ी लेट आज निकालेंगे। हाँ जी। अभी मैं रोटी बना लेती हूँ। जी हाँ, रोटी बना लें आप। और माशाल्लाह वो जी हमारे माखीदान पर ऊपर पड़ी है मशीन जूस बनाने वाली, हमने जी वो सिस्टर के लिए मतलब ली थी। और उन्होंने कहा था कि ना मशीन जब लगवा दवाई के लिए गए थे, उन्होंने कहा इनको ना खून की कमी है। हाँ जी। तो फिर आप ही ने कहा था कि आप और इसको ना गाजर का जूस बना कर दे। तो आपको पता है यहाँ से फिर 100 रुपए का ले है तो आधा गिलास वो मुश्किल से देते हैं। हाँ फिर यही सामने जाते थे गाजरा बनाने के लिए, वहाँ से गाजर ले आते थे। तो ये जो बड़ी भाभी है ना फातिमा भाभी, तो हाँ जी, उनके मायके से ले आए, तो हम वहाँ से लेकर आए। उन्होंने बताया नहीं था कि ये शायद ना अंदर से टूटी हुई थी। हाँ जी। तो हम जब से लेकर आए हमने एक बार जूस बनाने की कोशिश की, हमारी गाजरें जाया हो गई, मगर जूस जो है ना नहीं बना। वो तो अंदर से ना पूरी सेट टूटी, जैसे ना सके गाजर लगाते हैं ना, वो गाजर मोटी थी मेरे ख्याल से, उन्हें लगाई वो टूट गई। ये ना नहीं लेनी पड़ेगी, मतलब उसके जो ऊपर वाली है ना वो नहीं लेनी पड़ेगी। जी हाँ, फिर पता है आपको हमारा भी काम बंद हो चुका है, कुछ है भी नहीं, इसलिए हमने पहले रख दी। हमने कहा काम लगेगा तो उसके ऊपर नहीं बनवा लेंगे, मगर काम
लग नहीं रहा है तो इसकी वजह से हमने नहीं बनवाई है। ये मामी फातिमा के मैके से हम ले आए हैं ना। हाँ, आज इसको ना करने आज पूछा है। हाँ जी, क्योंकि नहीं आ रही जी हाँ, ऐसे बस धूल मिट्टी उस पर हो रही है तो उनको ना दे देते। अगर पैसे होते तो हम जो है ना इस पर नए बना के सिस्टर को फिर जूस बना के पिलाते, मगर अब हम नहीं ले सकते। तो मैंने पहले उससे कहा बस आप ऐसे ही ना सुबह सुबह उठ कर ना एक माल्टा और 2 गाजर है ना ऐसे ही खा लिया। हाँ जी, होकर अच्छी तरीके से अभी वही कर रही है अल्लाह वारे से। सुने अल्लाह को जैसे अच्छा लगेगा, वो हमारे साथ है तो कुछ नहीं होगा। हमें थोड़े अल्लाह पे भरोसा है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने हमेशा ही हमारा साथ दिया है। सुने अल्लाह ने तो आगे ही हमेशा वही है, सब हर मुसलमान का वही साथ देता है। हाँ जी, तो दुआ भी करते हैं सुना अल्लाह हर को अपनी ज़मान में रखे, आमीन, रहमत में रखे, आमीन। जो भी जितनी पाकिस्तान में है बाहर कंट्री में है, सुना अल्लाह हर को अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। और जो भी उनके दिल की मुराद है वो सोना पूरी करे, आमीन। क्योंकि वो इतनी दूर बैठ कर ना हर गरीब का साथ दे रहे हैं, सर्दियों से बचा रहे हैं, राशन दे रहे हैं, गरीबों को भूखों को खाना खिला रहे हैं, तो वही बहुत है। तो हमारे लिए भी उन्होंने बहुत किया, बहुत भी कर रहे हैं। सोना अल्लाह ने हमेशा उनको अपनी रहमत में रखे, सोना अल्लाह अपनी रहमत हमेशा उनके घरों में बनाई रखे, कोई भी दुख मुसीबत कभी भी उनके करीब ना आए। आमीन या रब्बल आलमीन। चले अम्मी, मैं तो कहती हूँ मुर्गियाँ थाली अपन करनी नहीं है, आप रोटी वगैरह बना लें, नाश्ता बना लें, तो उसके बाद धुएं ना हशर किया हुआ रोटी बना कर। हाँ जी, ये देखो सारा धुआं ही धुआं है। वहाँ पर जो हमारी सफील है वही भी नहीं दिखाई दे रही है, इतनी ज्यादा धुआं मच गया। आ गया बहरला, वो है भी ये कोड़ा, आंखों में जा रहा है, आंसू आ रहे हैं। क्या करें, बस वो बच्चों को छुट्टी मिल गई है। हाँ जी, अभी रोटी बना करना फिर इसको बुझा देते गए, वैसे भी इसका कोई सुख नहीं है, फिर लकड़ियां भी ज्यादा बल रही हैं। जी हाँ। शहजाद, आपने पढ़ लिया है अपना सबक? माशाल्लाह जी, शहजाद भी पढ़ रहा है। इसने वो मिराज और रमजान ये सारे स्कूल जाते हैं ना, तो उनकी किताब उठा ली, कह रहा है मैं भी पढ़ूंगा। तो माशाल्लाह इसने जी अपना सबक पढ़ा है, याद किए फिर रहा है। माशाल्लाह। अमान मेरा अल्लाह, तौबा जी मैं तू मुझा अमान। ये क्या है अम्मी जी, ये क्या लगा दिया है आपने इसमें? इतनी सर्दी जो इतनी है, कुछ मिलता ही नहीं है, लकड़ियां भी इतनी नहीं है, बालन के हर दम ना उसके बैल के बैठे। हाँ जी, तो जब आए थे ना, हाँ जी, तो ये हमें ना एक मिला था यही, तो मैंने ना इसको ना रख दिया था। हाँ जी, ये किस काम आएगा, लेकिन आज कुछ नहीं मिला, इतनी ठंड हुई तो मेरी नजर इस पे पड़ गई। हाँ जी, तो मैंने कहा ये काम आएगा। हाँ जी, अब ये काम आएगा, तो इसीलिए मैंने उठाया, इसको लगा दिया यहाँ। माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है तुम्हारी। तो क्या करें, धुआं भी धुआं देखो अम्मी, धुआं देखो ना, इधर देखो, स्टाइल से निकल रहा है यहाँ से। जी हाँ, क्या करें, इतनी ठंड है, बस ऐसे जाते हैं, जब पानी में हाथ लगाते हैं बस लगता है अभी हाथ ना गिर जाएंगे। अच्छा, ये क्या चीज है? यहाँ आलू है, वहाँ गाजर है, बीच में मटर भी है, घुंगलू भी पड़ा है, सब्जी वाला आया, मेथी भी पड़ी है। हाँ, मैंने उनसे कहा था कि भाई, वो कह रहा कि बाजी आपने सब्जी नहीं लेनी। मैंने कहा भाई सब्जी लेनी है 2 फ्री पर, लेकिन है उधारी। पहले तो सोच में पड़ गया, फिर अब वो क्या करता, खुद ही कहीं खड़ा था, अब नहा नहीं कर सकता था जी। तो बेचारे ने फिर टूटी फूटी दिल से कहा बाजी ले लो। आज हम जी 4 किस्म सालन बना रहे हैं, घुंगलू, गाजरें, आलू, मटर और मेथरा। माशाल्लाह, जी हाँ, जबरदस्त, सबको मिला रहे हैं। ये कभी किसी ने ना यहाँ से आलू चुराए भी हैं। और अम्मी जी इसका नाम क्या बन गया सालनों को मिलाकर? ये बन गई जी मिक्स सब्जी। नहीं, वो नाम बताओ ना जो पहले बताती थी। हाँ, ये जी बन गई हमारी भोली सब्जी। माशाल्लाह, सब्जी अब हम बोलेंगे सियानी सब्जी। ये भोली है मगर हम सियाने बन के सिखाएंगे। ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, मैंने कहा कचरा इसमें डालते आते हैं। हाँ जी, और फिर मैं बकरियों को, क्यों मैं बकरियों को ना वहाँ टूटे कमरे में बांध के आई हूँ। हाँ जी, आगे कपड़ा दे दिया है, लेकिन क्या करे, ठंड इतनी सर्दी है ना, कोई चीज सूख नहीं रही। पहले तो चलो यहाँ से सफाई कर देते थे ना, फिर वो सूखी ना आल डाल देते थे, अब वो आल वही नहीं सूख रही। सिस्टर आपने सारा धुआं मचाया हुआ है, मेरे अम्मी की शक्ल नहीं दिखाई दे रही, धुआं ज्यादा दिख रहा है, ये देखो। रेत जो है वो भी ठरी हुई है। हाँ जी, लेकिन क्या करे, डालनी तो है ना, फिर ऐसे ओहो हाथ मेरा जल गया, तो सीनी जगह पे तो नहीं कर सकते ना। हाँ जी, फिर मैंने कहा बस वही रेत चलो उठाकर यहाँ डाल दे। ये है ना भैया, आग जल रही है ना, तो थोड़ा कोठा ना गर्म है। हाँ जी, पैर ये जगह गर्म है थोड़ा। इतनी ठंडे, कल भी इतनी ले कांप रहे थे ना, तो फिर मैंने उनको ना कपड़े पहनाए ऊपर। हाँ जी, मैंने गई अंदर, मैं ऐसे घाव डालने के लिए गई तो मैंने देखा, मैंने कहा मेरी तरफ
नहीं अम्मी जी मैंने इसे पकड़ा है, ये आपकी तरफ थोड़ी आ रहा है। अम्मी जी डर गई, अम्मी ने कहा क्या पता मैं शहजाद कह रहा था अम्मी भागो ये मेरी तरफ ना आ जाए, उसने ये नहीं कहा कि सब भागे, वो कह रहा मैं भाग जाऊँ ये मेरी तरफ ना आए। तो जब वो हिला ना मेरे को वैसे ये आ ही रहा है, ये बैठा हुआ है मैं बैठी हूँ, ये इसी तरफ आ रहा है, तो इसलिए ना मैं वो डर गई। मैंने जी जैसे इसे हाथ लगाया तो ये जो है ना आगे जाने लग गया, तो इसलिए अम्मी जो है ना एकदम से घबरा गई। अम्मी ने कहा ये हमारी साइड पर आ रहा है। ये आ रहा है इसी साइड में। हाँ जी गुस्सा चढ़ गया कि क्यों मुझे जलाया। जी हाँ, कब से वो कह रहा है मैं पढ़ा था, आज कैसे याद आ गई मुझे, आप लोग जलाने लग गए। हाँ, क्या करें, ठंड इतनी। अब अम्मी जी ये मुझे लगता है सच में भी आ रहा है, जो आप इसे सोर रहे हो ना नीचे हाँ, से। नीचे से जब तक ये वो जो घर बने हुए है ना उनको तोड़ेंगे ना तभी ये आगे जलेगा, क्योंकि ये खज्जी है ना। हाँ जी तो ये इतनी भी बलती नहीं है, इसका खग्गल होता है ना, हाँ जी। ऐसे दुखती जाती है, तो वो नीचे जी से हाँ। जली है। तो मैंने कहा वहाँ इसको वो नीचे से तोड़ दो ना अंगारे, तो शायद जल जाए। जी हाँ सब्जी कार करते हैं क्योंकि लेट हो जाएंगे, चलो वो अगर लकड़ियाँ लगा देंगे तो फिर सब्जी भी बन जाएगी, आग भी बलती रहेगी। हाँ जी लेट हो जाता है। चलें जी माशाल्लाह हम जो है ना सब्जी बनाते हैं, अगले व्लॉग में आप सब्जी देख लेना, फिलहाल इसमें देख लो कि हमारी सब्जी कौन कौन सी है। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह आप देखना कि हमारी सब्जी बन कैसे रही थी। चलें जी इसी से लेते हैं अब आप लोगों से इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह।